हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पीआर स्टडी लवर्स। तो गाइज आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के भाग एवं उनके अनुच्छेद। किस भाग में कौन से अनुच्छेद का विवरण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन दबाएँ ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके आसानी से। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, तो ये है भारतीय संविधान के भाग और ये है अनुच्छेद। किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है। तो फर्स्ट भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। और नेक्स्ट है नागरिकता। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। इनमें से किसी एक के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट भाग है मौलिक अधिकार। इस भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विवरण दिया गया है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। और हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता या समता का अधिकार में दिए गए हैं। और दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है विवरण। और तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। और छठा एवं लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 19 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 संपत्ति का अधिकार था जो 7वां अधिकार, वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब केवल संविधान में 6 ही है मौलिक अधिकार। तो 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो पहली है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और पांचवा है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और छठा स्वतंत्रता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद में यही विवरण दिया गया है। तो नेक्स्ट भाग है भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक विवरण दिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ये समाज की भलाई के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है।
ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकता ये राज्य सरकार के द्वारा लागू ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकता नागरिक को प्राप्त हो जा सकता है। तो इसमें ये नीति निर्देशक के सिद्धांत थे और इसमें यह कहा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, हिंदी को प्रोत्साहन देना जो अनुच्छेद 351 में कहा गया है, और धन का समान वितरण करना अनुच्छेद 39 में कहा गया है, और ग्राम पंचायतों का संगठन करना। तो इस भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विवरण दिया गया है। और नेक्स्ट है भाग 4 का मूल कर्तव्य। इसमें 51 ओनली फॉर अनुच्छेद 1 ही है, 51 के सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया और इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। नेक्स्ट है संघ, 5वां भाग है संघ। तो इस भाग में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया गया है और इसमें कहा गया है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और राष्ट्रपति पद की योग्यता है संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो इसमें राष्ट्रपति की योग्यता यह दी गई है, यदि ये योग्यता किसी में है तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट भाग है राज्य। तो इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक विवरण दिया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के सब विवेक संबंधी कार्यों में वो मंत्री परिषद के सुझाव के लिए बाध्य नहीं होगा। और राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव या तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। और इसमें यह कहा गया है कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां हैं। इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो 233 अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाएगी और उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। नेक्स्ट है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 अनुच्छेद में ये निश्चित है। नेक्स्ट है भाग 8। तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा और
वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है पंचायतें। तो इसमें अनुच्छेद 243 क से ण तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पंचायतें एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधी प्रावधान दिया गया है। यह अनुच्छेद 243 में दिया गया है। नेक्स्ट है नगर पालिकाएँ। इस भाग 9 का क है नगर पालिकाएँ। तो इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 त से लेकर 243 यह 6 तक है। नेक्स्ट है 9 का ख भाग सहकारी समितियाँ। तो इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 यह ज से लेकर यह न तक। नेक्स्ट है अनुसूचियाँ। नेक्स्ट भाग है 10वां अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 244 दिया गया है। तो नेक्स्ट भाग 11वां है संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक दिया गया है। इसमें 245 अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति तक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। और नेक्स्ट है वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद। इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत की संचित निधि जिससे सरकार की सभी मौद्रिक अवस्थाएं एकत्र रहेगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान इसी में कहा गया है। और 300 क में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले ये प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में से एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। नेक्स्ट भाग है 13वां भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसमें अनुच्छेद 300 से 301 से लेकर 307 तक विवरण दिया गया है। और नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा करेगी। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट है 14वां भाग का अधिकरण। इसमें अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 ख तक। और नेक्स्ट भाग है 15वां निर्वाचन। इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेगी और लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव व्यक्षक मताधिकार के आधार पर रहेगा। और नेक्स्ट भाग 16वां है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां के लिए आरक्षण है और अंगल भारतीय समुदाय के अंगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित
प्रतिनिधित्व नहीं है। और यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 के में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट भाग है 17वां राजभाषा। इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी और यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलने हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। और ये संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। नेक्स्ट है आपात उपबंध। इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति को घोषणा यदि राष्ट्रपति समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, वायु आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है और यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या उत्साह खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट भाग है 19वां प्रकरण। इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देशन का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट भाग है संविधान संशोधन। इसमें अनुच्छेद 368 ओनली एक ही कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। इसी 368 अनुच्छेद में यही कहा गया है। और नेक्स्ट भाग है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इस भाग में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। और नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन। इसमें अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसके प्रीवी कोशील क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है या रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो था हमारे संविधान के भाग एवं अनुच्छेद के ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा है तो